नमस्कार दोस्तों। तो यूएस और ईरान के बीच में जो डील थी वो अब ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसको रिपोर्ट किया, ईरानियन स्टेट न्यूज़ एजेंसी ने भी इसको रिपोर्ट किया। हालांकि ईरानियन न्यूज़ स्टेट न्यूज़ एजेंसी ने कह दिया है कि भाई जब तक हम कुछ अनाउंस ना करें आप मत सुनिएगा, क्योंकि ट्रंप कई बार यूनिलैटरली बहुत सारा कुछ अनाउंस कर देते हैं। अब इस पूरी डील में एक तो वो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थी, लग रहा था कि पता नहीं डील हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। सबसे पहले तो कन्फ्यूजन थी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कि यूरेनियम का क्या करोगे आप, यूरेनियम उसी को लेकर के सारा झगड़ा हो रहा था। दूसरी चीज़ थी यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डाउटफुल थी कि क्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में टोल टैक्स लगेगा। और तीसरी चीज़ जो फिर डाउटफुल थी कि क्या इजराइल इस चीज़ के लिए मानेगा कि वो लेबनान को छोड़ दे, वो हिजबुल्ला को छोड़ दे, वो हमास के ऊपर अटैक करना बंद कर दे। ये सारे डाउट्स अपने अपने सबके मन में थे। अब वो सारे डाउट्स एक एक करके इस डील ने क्लियर कर दिया है। एक जो इनिशियल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बन के तैयार हो चुकी है, ऐसा मानना है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसके सारे पॉइंट्स को रिपोर्ट भी किया, जिसके ऊपर आज हम चर्चा डिटेल में करने वाले हैं। इस पूरे डिटेल में देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि ये डील नहीं है बल्कि एक बाय आउट सा लग रहा है। जैसे नहीं होता है कि ठीक है हमारे बीच में समझौता नहीं हो पा रहा है बट मेरे पास बहुत पैसा है तो मैंने कहा कि ये ले पकड़ पैसे, ठीक है आप ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, वैसा आपको ये लगेगा। क्योंकि इसमें $300 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की भी बात आ रही है और आप ये सुनकर के शॉक हो जाओगे कि क्या इन टर्म्स पर ईरान मानेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी का जो फाउंडेशन कोर्स है उसको लॉन्च कर दिया गया है, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 16,999 रखा गया है। ये लोएस्ट प्राइस है अभी तक का अनअकैडमी का। ये प्राइस दोबारा से रीस्टेट नहीं होने वाला है। लिंक इसका हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट प्रोग्राम होगा, जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। प्लस 1-to-1 मेंटोरशिप भी आपको इसमें मिलेगी। मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, उसका इवैल्यूएशन भी होगा। और अनअकैडमी के प्रोबेबली इंडिया के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो पिछले कई हफ्तों से ये मीडिएशन चल रहा था और पाकिस्तान था, उसमें कतर था और सब बोला जा रहा था कि भाई बातचीत करवा करके इस मैटर को सॉल्व किया जाए। लेकिन दोनों पार्टीज की जो निगोशिएशंस थी वो इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि दोनों पार्टीज की जो डिमांड्स थी वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा विपरीत थी और इसी वजह से बातचीत उसमें नहीं हो पा रही थी। बातचीत होना तो बहुत दूर की बात है, ये अग्री नहीं कर रहे थे बात करने के लिए। और आपने देखा कि 2 राउंड की निगोशिएशंस हुई भी, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल हो गई। उन्होंने कहा कि हम ट्रंप पे ट्रस्ट नहीं करते, उन्होंने कहा हम उन पे ट्रस्ट नहीं करते। जो भी था, जो जिस पे भी ट्रस्ट ना करता हो, लेकिन नुकसान पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का हुआ उससे। अब फाइनली कहा जा रहा है कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बन करके तैयार हो चुका है और इसमें मतलब कतर ने एक बड़ा रोल प्ले किया। कतर ने जा करके बात की और फाइनली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन लोगों ने आपस में तैयार कर ली है। अब इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से ये होगा कि एक 60 दिन की विंडो दी जाएगी। 60 दिन तक एकदम कंप्लीट सीज फायर रहेगा, मतलब वॉर खत्म है, 60 दिन तक कंप्लीट सीज फायर होगा। और इस 60 दिन की विंडो में जो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर झगड़ा है उसके ऊपर नेगोशिएशन होगा। एटलीस्ट ये लोग एक टेबल पर साथ में बैठेंगे तो 60 दिन का एटलीस्ट राहत जो है वो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को मिलेगी इस पूरे निगोशिएशंस के दौरान, ऐसा कहा जा रहा है। अब इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की अगर हम चर्चा करें तो इसमें बहुत बड़ा रोल माना जा रहा है जेडी वांस का। कहा जा रहा है कि अगर ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार हुई है इसमें जेडी वांस ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। ये वही जेडी वांस हैं जो आपको पता है कि पहले भी इन्होंने कहा था, ओपनली अपने इंटरव्यू में इन्होंने कह दिया था कि मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैटर रिजॉल्व हो, क्योंकि इससे हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, हमारी पार्टी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। तो जेडी वांस वही व्यक्ति हैं जो गए थे पाकिस्तान, उन्होंने बात भी करी थी वहाँ पर ईरान से, लेकिन फिर उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू का एक कॉल आता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। तो वही जेडी वांस लगातार उस समय से पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। और वांस ने कह भी दिया है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो तैयार है, लेकिन आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये लोग साइन करेंगे नहीं करेंगे, वो भी बाद में देखने वाली बात है। लेकिन एटलीस्ट हमने इतना प्रोग्रेस कर लिया कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमने बना करके तैयार कर ली। अब क्विकली आते हैं ईरान के ऊपर। ईरान का इसके ऊपर क्या स्टैंड है? ईरान ने साफ कह दिया कि हाँ एक ऐसा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार है, लेकिन उसके टेक्स्ट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, उसमें कुछ चेंजेस हैं। तो जो आप एमओयू देखोगे उसमें चेंजेस हो सकते हैं अभी। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि बी वेयर ऑफ ट्रंप। ट्रंप यूनिलैटरली अगर कुछ भी अनाउंस करते हैं उसको नहीं मानना है, जब तक हम अनाउंस ना करें तब तक इसको नहीं माना जाएगा। तो इसको एक इनिशियल फ्रेमवर्क की तरह इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लिया जा रहा है क्या इसमें? सबसे पहला पॉइंट तो इसमें है होर्मुज ब्लॉकेड के बारे में। स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के सबसे ज़्यादा डाउट था, जिसको सबसे ज़्यादा ईरान ने इस्तेमाल किया था। कहा जा रहा है कि स्टेट ऑफ होर्मुज जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड रहेगा, यानी कि स्टेट ऑफ होर्मुज को कोई भी अब रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि स्टेट ऑफ होर्मुज से कोई टोल और
हरासमेंट नहीं होगी, यानी कि कोई टोल टैक्स, कोई कर जो है वो यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं वसूलेगा ईरान। मतलब ईरान का जो कल कहने वाली बात आ रही थी कि ईरान और ओमान कंट्रोल करेंगे, वो नहीं होगा, ऐसा कहा जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको रिपोर्ट किया है, अब आप देख लीजिएगा। दूसरी 30 दिन के अंदर ईरान जितने माइंस वहाँ पर इन्होंने बिछा रखे हैं, ईरान 30 दिन के अंदर वो सारी माइंस को वहाँ से हटा देगा। और उसके बाद जब ईरान ये माइंस हटाएगा, उसके बाद यूएस जो है वो अपना नेवल ब्लॉकेड जो है उसको वहाँ से रिमूव कर देगा। तो पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। ये एक सबसे अच्छी खबर है। दूसरी चीज़, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या, तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि ईरान प्रॉमिस करेगा कि वो न्यूक्लियर वेपन अचीव नहीं करेंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि फिर उनका यूरेनियम जो उनके पास हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, उसका क्या। तो इस अग्रीमेंट में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि सबसे पहला पॉइंट जिसके ऊपर निगोशिएशन होगा या दोनों पार्टी साथ बैठेंगे उस 60 डे के विंडो में, वो सबसे पहला पॉइंट होगा ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के बारे में। और अब ये लोग साथ बैठ करके डिस्कस करेंगे कि इसका क्या करना है, ये कहाँ रहेगा, कहाँ पर सरेंडर होगा, कौन इसकी देखरेख करेगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। ये चीज़ अब ये लोग टेबल पर जब एक साथ बैठेंगे तब डिसाइड करेंगे। अभी फिलहाल बस ईरान ये प्रॉमिस कर देगा कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं अचीव करेंगे, तो उस पर बातचीत ये लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये डिस्कस होगा। दूसरा पॉइंट डिस्कस होगा, दैट विल बी यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शंस। यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान पर, प्लस ईरान के बहुत बड़े एसेट्स यूनाइटेड स्टेट्स ने जो दूसरे देशों में है उसको फ्रीज कर रखा है। तो अब ईरान को वो एसेट्स की भी ज़रूरत होगी। तो दूसरा पॉइंट ये होगा कि ईरान के सारे एसेट्स ये लोग रिलीज करेंगे। और कहा जा रहा है कि लगभग 24 बिलियन डॉलर्स का ये पूरा एसेट है और ईरान को लगभग 20 बिलियन डॉलर तो उसके चाहिए ही चाहिए, तो वो एसेट्स रिलीज किए जाएंगे। तीसरा पॉइंट जो होगा वो लेबनान में वॉर को लेकर के होगा कि लेबनान के अंदर जो लगातार इजराइल ने अटैक कर रहा है हिजबुल्लाह को और लेबनान के ऊपर बॉम्बिंग कर रहा है, और अभी आप देखो इंटेंसिफाई कर दी है बॉम्बिंग, और कल भी उन्होंने अटैक किया, परसों अटैक किया, 31 लोग मारे गए। तो इसके ऊपर चर्चा होगी कि लेबनान में कैसे इस मैटर को रोकना है और उसके समझौता करना है। और इस समझौते के अंदर यूएस ईरान डील के अंदर लेबनान भी इंक्लूड होगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। हालांकि ये देखना पड़ेगा कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू इसके लिए रेडी होंगे, क्योंकि पिछली बार वो इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे और बाद में ट्रंप को अपनी इज्जत बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा था और कहना पड़ा था कि हाँ वो तो लेबनान तो नहीं था हमारी पीस डील के अंदर। तो इस बार साफ साफ दोनों तरफ से ये बात कही जा रही है कि लेबनान को उसमें इंक्लूड किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि, और ये बहुत शॉकिंग था मेरे लिए भी और सबके लिए शॉकिंग होगा, कि ईरान में इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है। यूएस चाइना दोनों देशों का ये एक तरीका रहा है कि जिसको आप जोर जबरदस्ती नहीं जीत पा रहे हो, चाइना का तो खैर सॉफ्ट डिप्लोमेसी का हमेशा से तरीका रहा है, यूएस का भी ये तरीका रहा है कि वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट के नाम पर घुसो, अपनी कंपनीज को वहाँ घुसाओ और उस देश को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दो, जो टेक्निकली वो पाकिस्तान में कर रहे हैं। वही एग्जैक्टली सेम पॉइंट ईरान के लिए बोला गया, कहा गया कि ईरान के अंदर एक रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम चलाया जाएगा और उस रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में 300 बिलियन डॉलर्स को इन्वेस्ट करने की बात है। अब रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के नाम पर क्या क्या होता है ये आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। ये एसेट्स बनाते हैं वहाँ पर और उस पूरे देश को अपने ऊपर डिपेंडेंट करा लेते हैं। तो 300 बिलियन डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ बिग थिंग। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि क्या IRGC इस चीज़ के लिए तैयार होगा। तो IRGC भी बिल्कुल इंसान है, उनको खरीदा जा सकता है, 100% खरीदा जा सकता है। और क्योंकि ये 300 बिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट की बात आई है, इसीलिए ये मतलब शॉकिंग है कि IRGC इसके लिए कैसे मान रहा है, या क्या IRGC इसको मान जाएगा। बिल्कुल मान सकता है। एक्सपर्ट्स ने शुरू में ये इस बात तो कहा था कि देखना एट लास्ट डील नहीं होगी तो बाय आउट हो जाएगा, जो हर केस में होता हुआ नजर आता है। वो बाय आउट यहाँ पर भी है और उसको इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फंड ये लोग कह रहे हैं। उसके साथ और भी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ ये थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट ने ये रिपोर्ट किया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, कि जो मेजर ऑयल और एनर्जी कॉरपोरेशंस हैं यूएस की, अमेरिकन कंपनीज की, उनको एक्सेस दिया जाएगा ईरान में। अब वो ईरान में जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, वो ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये ईरान के बेटरमेंट के लिए होगा, लेकिन एक्चुअल बेटरमेंट किसका होगा? अगेन यूएस कॉरपोरेशंस और कंपनीज का वहां जाना, मतलब वो एक तरीके से यूएस कंपनीज जो हैं वो ईरान के ऑयल के ऊपर कब्जा करने वाली बात ये हो जाएगी। और उसके बाद ओपेक फर्दर और कमजोर हो जाएगा। तो ये यूएस के लिए तो बहुत अच्छी बात दिख रही है, लेकिन ईरान के लिए अच्छी बात है नहीं है, वो समय आने पर डिसाइड होगा। हालांकि अभी ईरान ने इसके लिए हाँ नहीं कही है, बट अगर MOU में टर्म्स हैं तो 100% इसके ऊपर चर्चा तो हुई होगी। अब अगर हम देखें तो इसमें कुछ इश्यूज भी हैं। सबसे पहले कि मुश्तबा खामनेई, क्योंकि मुश्तबा खामनेई अब डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो क्या उनका डिसीजन जो है वो फाइनल डिसीजन होगा या ईरान में से कौन इसके लिए डिसीजन लेगा,
IRGC का कितना रोल होगा वो क्लैरिटी नहीं। दूसरी बात, क्या ये MOU, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स हम देख रहे हैं, क्या ईरान इसको मानेगा? तो क्या MOU का सेम लैंग्वेज ईरान के पास और US के पास सेम है? क्योंकि बीच में मीडिएटर्स भी हैं, तो वो हो सकता है कि बीच में इधर उधर कर रहे हों, क्योंकि पाकिस्तान और कतर दोनों देश वहाँ पर हैं। तो कई बार ये बोला गया है कि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा आपस में इन लोग के अंदर। और 60 दिन का जो पीरियड है जिसमें निगोशिएशंस होने वाली हैं, वो कहा जा रहा है कि ये एंड ऑफ द वॉर है। जैसे इस डील पर साइन होगा इट विल एंड, और इस पूरे वेस्ट एशियन रीजन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा इसके बाद से। तो इसीलिए इन्होंने लेबनान को भी उसमें इंक्लूड कर दिया गया है, और चर्चाएं यमन के ऊपर भी हो रही हैं कि यमन को भी इसमें इंक्लूड किया जाए, ताकि एक कंप्लीट साइलेंट वेस्ट एशियन कॉरिडोर हम बना पाएं और वहां पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आ पाए। अब आप इस पूरे निगोशिएशन के बारे में क्या सोचते हो, ज़रूर से हमें बताइएगा। क्या ये एक डील है या बाय आउट है, इसके ऊपर भी आप ज़रूर से कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।